बच्चों वीडियो तो तुम देख ही लोगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम और हमारी टीम सब लोग बहुत ही एक्साइटेड है और थोड़ा सा नर्वस भी है, क्योंकि ये हमारा पहला स्टार्टअप होने वाला है। दिस इज अकीवा, दिस इज द फ्यूचर। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि पिछले 30 सालों में IIT JEE की कोचिंग्स कैसे इवॉल्व करी हैं। चलो चलते हैं 1996 में। 1996 में IIT JEE के लिए रिसोर्सेज बहुत ही रेयर थे। क्वालिटी कोचिंग्स थी पर बहुत ही कम थी, जैसे बंसल क्लासेज या फिटजी हो गया। उस समय मटेरियल फाइंड करना IIT JEE के लिए बहुत ही टफ था। अब 10 साल आगे चलते हैं 2006 में। अब 2006 तक आते आते IIT कोचिंग्स एक IIT कोचिंग इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो चुकी थी। बैचेस भी थे, टेस्ट सीरीज भी थी, मॉड्यूल्स भी थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे, सारे रिसोर्सेज थे, पर कोटा जैसे कुछ मेजर हब्स के अंदर ही, और इसकी फीस भी बहुत हाई थी। अब बढ़ते हैं 10 साल आगे, यानी 2016 के अंदर। 2016 तक आते आते जो कोटा की क्वालिटी एजुकेशन थी वो ऑनलाइन की वजह से सभी स्टूडेंट्स तक एक्सेस होने लगी थी। अब यूट्यूब लेक्चर्स आ गए थे, ऑनलाइन बैचेस आ चुके थे, DPPs, मॉड्यूल्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आ चुका था, लेकिन फीस आज भी बहुत बड़ा इशू था। ऑनलाइन के अंदर भी फीस काफ़ी महंगी थी। अब बढ़ते हैं अगले 10 साल यानी करंट ईयर के अंदर 2026। यूट्यूब लेक्चर्स भी हैं, बैचेस भी हैं, मॉड्यूल्स, मटेरियल्स सब कुछ है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में। इसका मतलब मटेरियल प्रॉब्लम तो नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि मटेरियल को यूज़ कैसे किया जाए। आज के दिन में बैच कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बैच, मटेरियल सब कुछ बहुत पहले ही सॉल्व किया जा चुका है। आज के दिन में प्रॉब्लम्स हैं कि भाई मेरा इतना सारा बैकलॉग हो गया है, इसको कैसे सॉर्ट करूं। दिन में पढ़ता तो हूं, लेकिन 10 घंटे पढ़ने के बाद भी लगता है कि प्रोडक्टिव स्टडी हुई ही नहीं। थ्योरी पूरी पढ़ लेता हूं पर क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होते। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उनके सोल्यूशन देखने के बाद भूल जाता हूं। टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 4-4 बार नोट्स तो बना लिए हैं पर उसको रिवाइज कैसे करें। और इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने लॉन्च किया है अकीवा, जो कि इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट एक टैग बेस्ड पर्सनलाइज्ड इकोसिस्टम है, जो कि JEE एस्पायरेंट्स की सारी प्रॉब्लम्स को इन डेप्थ सॉल्व करेगा। अब भाई देखो, हमने अकीवा को 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है। हर एक सेगमेंट को तुम्हें ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसको बनाने में हमारी पूरी टीम का 1 साल लगा है डेडिकेटेडली। सबसे पहला सेगमेंट है ट्रैकिंग, क्योंकि ट्रैकिंग से ही डिसिप्लिन आएगा। लेक्चर्स, मटेरियल्स, मॉड्यूल्स सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर रूटीन ही नहीं हुआ, ट्रैकिंग ही नहीं हुई, तो तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसीलिए हमने बनाया है हमारा सबसे पहला फीचर, टू डू लिस्ट का फीचर। अब तुम्हें लगेगा ये कोई आम टू डू लिस्ट है। भाई ये JEE मेंस और JEE एडवांस स्पेसिफिक टू डू लिस्ट का फीचर है, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है। चलो मैं तुम्हें ऐप पर ले चलता हूँ। देखो यार, तुमने सबसे पहला अकीवा का ऐप खोला, यहाँ पर टू डू लिस्ट के फीचर पे क्लिक करोगे। यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करके तुम अपने डेली टास्क जो तुमको करने हैं ऐड कर सकते हो। यहाँ पर चैप्टर, स्पेसिफिक टॉपिक ऐड कर सकते हो। JEE मेंस, JEE एडवांस या JEE मेंस एडवांस दोनों में से किस लेवल पे करना चाहते हो ये ऐड कर सकते हो। और ये भी ऐड कर सकते हो कि लेक्चर्स कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो या रिवीजन कर रहे हो। ये तुम्हें यहाँ टू डू लिस्ट में शो हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर ऐड होगा एक 24 आवर का टाइमर चल जाएगा। इसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास 24 आवर्स रहने वाले हैं। अब अगर तुमने किसी टास्क को 24 आवर से पहले कंप्लीट कर लिया तो ये चला जाएगा कंप्लीटेड टास्क के अंदर। और अगर तुम इस सारी प्रोग्रेस को एक जगह पर देखना चाहते हो तो आ जाता है हमारा सेकंड फीचर, जो कि है एक प्रोग्रेस बार। ये तुम्हारी JEE प्रिपरेशन का आईना होने वाली है। JEE मेंस और JEE एडवांस की स्पेसिफिक प्रोग्रेस तुमको यहाँ पर दिखने वाली है। और अगर तुम क्लिक करके इसको ओपन करते हो तो किस चैप्टर के किस टॉपिक को किस डेट पे तुमने किया था, यहाँ तक भी तुम इस चीज को देख सकते हो। और ये फीचर भी बिल्कुल फ्री होने वाला है। पर भाई संकल्प, अगर मैंने 20 चैप्टर पहले से कर रखे हैं तो मैं उन्हें प्रोग्रेस बार में कैसे ऐड करूंगा? अरे यार, ये तो बताया ही नहीं। इसके लिए तुम्हें जाना है 3 डॉट्स के ऊपर, और यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा पास्ट स्टडी का ऑप्शन। यहाँ पे जाके तुम जो जो चैप्टर्स तुमने कंप्लीट कर रखे हैं वो डाल सकते हो, इजी। पर भाई मुझे तो अपना पूरा वीक का एक साथ प्लान करना है, डेली प्लान नहीं कर पाऊंगा मैं। यहीं पर आता है हमारा तीसरा फीचर, जो कि है फ्यूचर टास्क का फीचर। यहाँ पर तुम 7 डेज की प्लानिंग पहले ही कर सकते हो, और हर दिन ये टास्क अपने आप टू डू लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। पर भाई वह बता, अगर मेरा टास्क 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाया तो क्या होगा? और यहीं पर ही आता है हमारी वीडियो का दूसरा सेगमेंट, जो है अकाउंटेबिलिटी। इसके थ्रू तुम अपनी प्रिपरेशन को अपने हाथों में कंट्रोल में ले सकते हो, और ये हमारी अकीवा ऐप का चौथा फीचर है, बैकलॉग्स। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, लेक्चर्स आते हैं, DPPs आती हैं, मॉड्यूल्स आते हैं, और सब ऑटोमेटिकली बैकलॉग्स हमारे बनते जाते हैं। तुम्हें अपने बैकलॉग्स का कोई ट्रैक नहीं है। हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है अपनी अकीवा ऐप के थ्रू।
चलो तुम्हें ऐप के ऊपर लेके चलता हूँ। भाई देखो, हो सकता है तुम्हारा रोटेशन मोशन का बैकलॉग हो गया हो, पूरे चैप्टर का, लेक्चर का हो सकता है, प्रैक्टिस का हो सकता है, या फिर रिवीजन का बैकलॉग हो सकता है। तो तुम यहाँ से पूरे के पूरे चैप्टर को अपने बैकलॉग में डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। या फिर हो सकता है तुम्हारा रोटेशन मोशन के अंदर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक का बैकलॉग हो गया हो, तो तुम यहाँ से किसी स्पेसिफिक टॉपिक को भी अपने बैकलॉग में डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, जैसे रोटेशन मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अलावा अगर तुमने टू डू लिस्ट का कोई टास्क 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बैकलॉग में चला जाएगा। अब देखो, इससे होगा क्या, तुम्हारा पूरा बैकलॉग ऑर्गेनाइज हो जाएगा और तुम उसको सिस्टमैटिक तरीके से टैकल कर सकते हो। पर भाई एक बात बता, बैकलॉग के कंप्लीशन का ट्रैक कैसे रखूं? अच्छा देख भाई, इस केस में तुम ऐड टू टुडे करके टू डू लिस्ट में अपने बैकलॉग को ऐड कर सकते हो एंड कंप्लीट करने के बाद वो इवेंचुअली तुम्हारे प्रोग्रेस बार में रजिस्टर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा 5वें नंबर का फीचर जो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा। इस फीचर का नाम है एरर बुक। अब देखो, यूजुअली बच्चों के साथ क्या होता है, वो कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर मॉड्यूल कर रहे होते हैं, डीपीवी कर रहे होते हैं, वहां पे कोई गलती करते हैं, कोई एरर करते हैं, दूसरी बार उसको कभी रिविजिट करते ही नहीं है, मैक्सिमम उसके ऊपर स्टार मार्क कर देते हैं और बहुत सारे बच्चे तो उसको बस इग्नोर ही कर देते हैं एंड फिर वही क्वेश्चन उनके टेस्ट में और मॉक्स में आके उनको परेशान करते हैं। लेकिन अब नहीं, एरर बुक के थ्रू तुम सिस्टमेटिक तरीके से अपने एरर्स को स्टोर कर पाओगे। चलो तुम्हें अकीवा ऐप के ऊपर ही दिखाता हूँ। मान लेते हैं तुम्हारा किसी क्वेश्चन का एरर हो गया है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 12 का डीपीपी में तुमसे एरर हो गया है। अब तुम्हें क्या करना है, अकीवा खोलना है, एरर बुक खोलना है और फोटो क्लिक करके उस एरर को स्टोर कर लेना है। और सिर्फ यही नहीं, तुम एरर के अंदर ये भी बता सकते हो कि भाई ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी या फिर कोई सिली मिस्टेक थी। और साथ ही में तुम अपने एरर को कैटेगराइज भी कर सकते हो टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। एरर बुक के थ्रू तुम अपने एरर्स को ऑर्गेनाइज तरीके से टैकल कर सकते हो एंड तुम देखोगे इवेंचुअली तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स बूस्ट होने लगेंगे। पर भाई एक बात बता, ये सारे के सारे एरर्स मैं अपनी कॉपी में नहीं लिख लूंगा? अच्छा, हमारी एरर बुक के अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर है जहाँ पे तुम अपना वॉइस नोट डाल सकते हो एरर के डिस्क्रिप्शन के लिए, और साथ ही में टॉपिक वाइज तुम नेविगेट भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो एरर्स को। अब इससे होगा क्या, तुम रिविजिट करोगे अपने क्वेश्चंस को, अपने एरर्स को, और इवेंचुअली तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो के थर्ड सेगमेंट की तरफ, जो कि है एकेडमिक कंटेंट। और यहीं पर आता है अकीवा का 6th फीचर, जो कि होने वाला है कंटेंट का फीचर। और यहाँ पर हमने डिजाइन करा है इंडिया में पहली बार IIT JEE के लिए डेडिकेटली इंटरेक्टिव नोट्स, जिसको देखकर भाई तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले ऐप के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर तुम कंटेंट वाले फीचर के अंदर जाओगे और यहाँ पर तुम्हें 2 फीचर दिखेंगे। सबसे पहले हैं थ्योरी कार्ड्स और उसके बाद है फ्लैश कार्ड्स। थ्योरी कार्ड्स को जब तुम ओपन करोगे तो तुम्हें यहाँ पर दिखेगा जेई मेंस और जेई एडवांस की कंप्लीट थ्योरी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रिपेयर करी गई है, अलॉन्ग विद डायग्राम्स। कंप्लीट थ्योरी अलग अलग प्रोमिनेंट किताबों से, प्रोमिनेंट लेक्चर से उठाई गई है और इसको इतना सिंपल कर दिया गया है कि इसको एक बार में पढ़ के तुम्हें चीजें समझ आने लगेंगी। पर भाई इसमें क्या खास है, इंग्लिश में ही तो है। अरे यार, ये तो बताया ही नहीं। यहीं पर आता है हमारा सबसे बड़ा फीचर, जो कि इंडिया में पहली बार हो रहा है। ये सारा का सारा कंटेंट तुम केवल इंग्लिश में ही नहीं, 14 लैंग्वेजेस में एक्सेस कर सकते हो, जिसमें हिंदी है, बंगाली है, मराठी है, कन्नड़ है और इवन इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कि हम नॉर्मल बोलचाल में यूज करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पर हो सके। अब देखो, तुम्हें 4-4 बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार नोट्स रेडी कर लो और इन थ्योरी कार्ड्स को और फ्लैश कार्ड्स को यूज करके तुम अपना रिवीजन बहुत इफेक्टिवली कर सकते हो। दूसरा पार्ट आता है फ्लैश कार्ड्स। अब देखो, फ्लैश कार्ड्स होते क्या है, जितने भी एक्सेप्शंस है ऑर्गेनिक के, रिएजेंट्स हैं, नेम रिएक्शंस है और जितनी भी छोटी छोटी चीजें जो तुम मिस कर देते हो और एनटीए वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली, उनको हमने फ्लैश कार्ड के फॉर्म में एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, हमने 14 लैंग्वेजेस में तुमको ये चीज प्रोवाइड कराई है। इवन एनटीए नहीं कर पाया ये, इवन इंग्लिश में भी हमने प्रोवाइड कराई है। भाई, जो तुम्हारी कॉमन डे टू डे लैंग्वेज होती है उसमें भी तुम याद कर सकते हो। दिस इज रियल लर्निंग। अब फाइनली बात करते हैं उस सेगमेंट का जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, जो है अकीवा का प्राइस रिवील। भाई देखो, आज हम एक स्टैंडर्ड सेट करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी टैग का स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया है कि बच्चों को इस तरीके का टैग प्रोवाइड कराना चाहिए। अब हम सेट करने जा रहे हैं अफोर्डेबिलिटी का स्टैंडर्ड, प्राइस का स्टैंडर्ड। देखो बच्चों, अकीवा के 2 प्लान्स हैं। सबसे पहले आता है अकीवा का बेसिक प्लान, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है। इसमें तुम कंप्लीट टू डू लिस्ट को यूज कर सकते हो, कंप्लीट प्रोग्रेस ट्रैकर को यूज कर सकते हो,
अगले दिन के टास्क प्लान कर सकते हो, अपने बैकलॉग्स को प्लान कर सकते हो और पिछले एक हफ्ते के बैकलॉग्स को देख सकते हो और अपनी एरर बुक में दिन की 3 एरर्स तक डाल सकते हो। अब बात करते हैं अकीवा प्रो के फुल एक्सेस का, जिसमें तुम्हें 14 लैंग्वेजेस में नोट्स मिलेंगे, इवन इंग्लिश में भी नोट्स मिलेंगे, जिसमें तुम्हें फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे, 1 ईयर का बैकलॉग ट्रैकिंग मिलेगा, एरर बुक का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, प्रोग्रेस ट्रैकिंग मिलेगी। ये सब कुछ तुम्हें अकीवा प्रो प्लान के अंदर सिर्फ 299 पर ईयर में मिल रहा होगा। ये सारा टैग, ये सारा इकोसिस्टम अकीवा का सिर्फ 299 रुपीज पर ईयर। और अब हम इस वीडियो के थ्रू सारे एडटेक्स, मेंटोर्स, टीचर्स और कोचिंग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम बैच, लेक्चर्स, जीबीपीज, मॉड्यूल्स ये सब नहीं है। आज बच्चों की प्रॉब्लम्स टेक के साथ चेंज हो चुकी हैं और ये प्रॉब्लम्स टेक के साथ और अफोर्डेबिलिटी के साथ ही सॉल्व होने वाली है। आज हमने जो टेक का स्टैंडर्ड और अफोर्डेबिलिटी का स्टैंडर्ड सेट किया है, हम इसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सभी मिलकर इस तरीके की टेक बनाएं, इस तरीके की अफोर्डेबिलिटी लेकर आएं, ताकि स्टूडेंट्स की जेन्युइन हेल्प हो सके और सच में प्रॉब्लम सॉल्व हो, स्टूडेंट्स की रियल प्रॉब्लम्स। तो बच्चों, ये हमारा एफर्ट था पिछले 1 साल का, जिसमें हमने टीम बनाई, ऑफिस बनाया, वो लोग ढूंढे जो हमारे विजन के साथ अलाइन करते थे और हमने डिजाइन किया अकीवा। हमने और हमारी टीम ने देखो अपना काम कर दिया है। अब भाई जाओ, यूज करो, अपनी जेई प्रिपरेशन को अपने हाथों में लो, अपनी जिम्मेदारी बनाओ, अपनी अकाउंटेबिलिटी बनाओ और यूज करो अकीवा का। सारी की सारी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और हाँ, ध्यान रखना, दिस इज नॉट द एंड, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त।